Good morning, student. Today we are going to discuss a chapter of 11th class. Name is permutation and combinations. Clear है? तो परमुटेशन कम्बिनेशन से पहले आप जो कुछ यूज़ होना है जैसे लाइक फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ n नंबर्स, तो फैक्टोरियल ऑफ n नंबर के सिंबल आप यूज़ करेंगे ये। तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू n माइनस थ्री अप टू 3 to 1 जो नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल ऑफ 3, तो 3 to 1 6। फॉर फैक्टोरियल 4 इंटू 3 to 1 you may use 4 into 3 factorial and 4 into 3 into 2 factorial। सपोज आप फैक्टोरियल ऑफ n को रिप्रेजेंट करना है, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल। क्लियर? तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो फैक्टोरियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ऑलवेज भी 1 आपको यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि फैक्टोरियल ऑफ 0 आप 0 यूज़ करें। क्लियर है? तो पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल आप यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होगा। क्लियर है? तो लास्ट फैक्टोरियल ऑफ 0 मीन्स 1, 1 फैक्टोरियल 1। क्लियर? चलिए कुछ फैक्टोरियल बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। कंप्यूट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, उसको आप यूज़ कर सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कॉमन आउट, 4 माइनस 1, तो 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 6 इंटू 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 80। क्लियर? ऐसा यूज़ कर, डायरेक्ट आप ऐसा यूज़ कर लीजिए। फैक्टोरियल ऑफ 4 4 3 2 1 माइनस 3 2 1, तो दिस इज 6 इंटू 4 24, 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 80। जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो 8 फैक्टोरियल, तो सिंपल तो आपकी वो 8 7 एंड 6 फैक्टोरियल, क्यों अपॉन में 6 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 डिवाइड बाई 8 4 टाइम, 4 इंटू 7 28। क्लियर है? फैक्टोरियल ऑफ 5 5 4 3 2 1, ठीक है। तो 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, ये रिजल्ट आना आपका। क्लियर है? तो फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक है चैप्टर का उस पर आते हैं। देखिए इससे कुछ फंडामेंटल्स रूल है। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी काउंटिंग से मल्टीप्लाई है या फिर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो उनके जो रूल्स क्या यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इफ़ देर आर 2 जॉब, जॉब फर्स्ट एंड जॉब सेकेंड, तो फर्स्ट जॉब may be performed in m ways एंड सेकेंड जॉब n ways में आप परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो 2 जॉब हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट जॉब को आप कंप्लीट कर सकते हैं m ways, सेकेंड जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं n ways। देन द 2 jobs in successions कैन बी completed in m into n ways, यानी 2 जॉब हो गए। तो ये फर्स्ट जॉब आप m वे से कंप्लीट कर सकते हैं, सेकंड जॉब आप n वे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोनों जॉब को आप एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, m इंटू n वेज। जैसे फॉर एग्जांपल इन ए क्लास देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए क्लास भी 10, नंबर ऑफ गर्ल्स है आपके पास 8। ठीक है, तो इन ए क्लास देर आर 10 boys and 8 girls. A teacher wants a boy and a girls to represent a function, यानी एक बॉय को सिलेक्ट करना है, गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, किसी फंक्शन को उसको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? इन ए क्लास। तो इन हाउ मैनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन, इस सिलेक्शन को कैसे परफॉर्म करना है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ होगी आपके पास इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 8। क्लियर? तो आपको 1 बॉय सिलेक्ट करना है, तो देर आर 10 बॉय एंड देर आर 10 सिलेक्शन इज अवेलेबल। तो नंबर ऑफ बॉय चूज़ करने हैं आपके पास,
तो फर्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड अप टू 10। तो बॉयज़ सिलेक्शन करने के लिए आपके पास कितने हैं वेज 10। ऐसे गर्ल्स को आपको एक 1 गर्ल चूज़ करना है तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 8। तो टोटल क्या होंगे आपके पास ये 8 × 10। तो 1 बॉय और 1 गर्ल से आपको चूज़ करनी है तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 8 × 10 = 80। क्लियर है। तो दोनों जॉब्स आपको परफॉर्म करना है तो मोर देन 2 भी होंगे। सपोज़ 3 जॉब है, ऐसे आपके पास सपोज जॉब फर्स्ट है इसको M1 जॉब से यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड है सपोज आपका M2, थर्ड जॉब M3, ऐसे लास्ट आपके पास है, ठीक है MN। तो इनको टोटल को आप एक साथ परफॉर्म करना चाहें तो वहाँ क्या करेंगे आप इनटू करना है। क्लियर। ये तो मोर देन 2 हो, ये हो गया। मोर देन 2 के लिए आपको ये +3 है तो फिर आप ये हो गया आपके लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको कहाँ पे करना है जब दोनों जॉब आपको एक साथ परफॉर्म करना है। क्लियर। ऐसे एक एडिशन है वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, कब आपको प्लस करना है। तो इफ़ वही देर आर 2 जॉब्स, वही फर्स्ट और सेकंड जॉब है, ये फर्स्ट जॉब M वे से परफॉर्म कर सकते हैं, सेकंड जॉब आप N वे से आपको कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर। तो इफ़ देर आर 2 जॉब्स सच दैट दे कैन बी परफॉर्म्ड independently in M and N ways, then either of the 2 jobs can be performed in M plus N। तो यहाँ देखिए वर्ड है either of the 2 jobs, यानी either first और 2। क्लियर। वहाँ था आपके बोथ, फर्स्ट जो केस था आपका मल्टीप्लिकेशन में बोथ नहीं, फर्स्ट जॉब एंड सेकंड जॉब, इसमें आएगा फर्स्ट जॉब और सेकंड जॉब दोनों में से एक। क्लियर है। तो ये एग्जांपल देखिए, वही सेम एग्जांपल है। नंबर ऑफ बॉयज़ 10, नंबर ऑफ गर्ल्स 8, ए टीचर वांट्स ए बॉय और ए गर्ल। समझे मेरी बात। तो वहाँ था फर्स्ट केस जो आपने यूज़ किया मल्टी ए बॉय एंड ए गर्ल, यानी एक बॉय चूज़ करना था और एक गर्ल चूज़ करना। इनमें आइदर बॉय और गर्ल। क्लियर है। तो यह बॉय हो सकता है फिर आपका गर्ल हो सकती है, दोनों में से एक आपको चूज़ करना। टू रिप्रेजेंट ए फंक्शन इन हाउ मैनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन। क्लियर। तो बॉय चूज़ करने हैं आपके पास तो कितने वेज हो जाएंगे आपके पास 10, और गर्ल्स चूज़ करनी है तो आपके पास क्या हो जाएंगे 8। तो आइदर बॉय और गर्ल, तो बॉय चूज़ के लिए हो गया 8, गर्ल्स के चूज़ के लिए क्या ये होंगे आपके पास 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 18। क्लियर है। तो आइदर और ये यूज़ करते हैं, और एंड यूज़ करते हैं आपको क्या करना मल्टीप्लाई, और यूज़ करते हैं आपको क्या करना प्लस करना। क्लियर है। तो इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपके 7.1 एक्सरसाइज के लिए। तो फर्स्ट 7.1 एक्सरसाइज में इसी टाइप की क्वेश्चन है। तो इधर क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। 3 नंबर्स की डिजिट आपको परफॉर्म करनी है बाय यूजिंग दिस डिजिट, इनका आपको यूज़ करना है। तो ऐसा कर लीजिए आप सिंपल, ये 3 का ब्लॉक बना दीजिए आप 1 2 3 डिजिट। तो इसमें रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड। जैसे जो रिपीट, जो सपोज आपने नंबर यूज़ किया 1 2 3, तो 3 डिजिट सपोज आप ये भी यूज़ कर सकते हो, और 2 3 1 ये भी रिपीट हो सकता है। क्लियर है। जो नंबर यहाँ पे आ गया अगेन वो चेंज कर सकता है। और रिपीटेशन नॉट अलाउड में आप सपोज जैसे 1 आ गया आपको, तो ये 2 3 आएगा, तो नेक्स्ट जो नंबर है उससे 1 आना नहीं है। जैसे सपोज ये आ गया 1, तो आपने ये 1 यूज़ किया, 2 यूज़ किया, 3, जैसे 1 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता 1 1 2, ये पॉसिबल नहीं है। इस केस में आपका ऐसा पॉसिबल है, जैसे 1 1 आपने यूज़ किया, 2, ये पॉसिबल है। तो रिपीटेशन अलाउड में तो ये प्रोसेस 1 यहाँ पे आ गया तो अगेन भी रिपीट हो सकता है, बट इस केस में ये नॉट पॉसिबल। जो डिजिट सपोज 2 आपने यहाँ उसका नेक्स्ट सेकंड और थर्ड पे आपको 2 यूज़ नहीं करना। क्लियर है। तो सिंपल सा थ्योरी यूज़ करिए 1 2 3 4 5, तो देर आर 5 सिलेक्शन हो गया आपके पास। सपोज़ ये डिजिट आपको फिलअप करनी है, तो आपके पास नंबर ऑफ चॉइस क्या है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ जो मैं नोट कर रहा हूँ ये है नंबर ऑफ चॉइस या वेज, नंबर ऑफ वे टू परफॉर्म दिस टास्क। क्लियर है। तो इस डिजिट को फिलअप करने के पास आपके पास चॉइस कितने 5 चॉइस। तो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड।
जो डिजिट यहाँ पे आ गया अगेन आप रिपीट कर सकते हो। तो अगेन आपके पास चॉइस कितनी, 5। क्लियर। थर्ड के लिए भी आपका क्या होगा, 5। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, 5 5 और 5। तो मल्टीप्लाई करना आपको, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25, 25 × 5 तो 125। ये डिजिट नहीं है, नंबर ऑफ चॉइस है आपके पास। क्लियर। सेकंड है आपके पास रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। तो वही 3 डिजिट आपको चूज़ करने हैं। क्लियर है। सपोज आप इस डिजिट को फिल कर रहे हैं या इसको फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास चॉइस कितनी है, 5। क्लियर है। अब ये आपको बाउंड करना है, तो डिजिट इज़ नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। जो नंबर यहाँ पे आ गया, सपोज आपने 1 यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर है। तो 1 आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, तो 1 को आपको यहाँ से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो रिमेनिंग चॉइस आर 4। क्लियर। और जो नंबर यहाँ पे आ गया फिर वो आपको यहाँ पे भी रिपीट नहीं करना। सपोज ये 1 आ गया, 2 आ गया, आप 3 यूज़ कर सकते हो, 1 2 यूज़ नहीं करेंगे आप। तो यहाँ चॉइस कितने हो जाएंगे आपके पास, भी 1 और 2, तो देर आर 3 चॉइस। तो आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 × 4 20, 20 × 3 इज इक्वल टू 60। तो 60 नंबर ऑफ डिजिट नंबर्स होंगे जो 3 डिजिट का, इन डिजिट का यूज़ करके आप परफॉर्म करते हैं। क्लियर है। तो रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब जितने डिजिट यहाँ यूज़ कर सेम डिजिट आपके रिपीट हो सकते हैं। इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सपोज आपने फर्स्ट डिजिट सेलेक्ट किया तो 5, नेक्स्ट 4 और 3। क्लियर है। तो हाँ, 7.1 में इसी टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए। तो मेन टॉपिक जो आपका परमुटेशन है उस पर आते हैं वापस। तो परमुटेशन का मीनिंग है आपके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाई टेकिंग सम और ऑल ए नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड ए परमुटेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, तो देर आर 3 क्वेश्चन A, B एंड C। तो 3 क्वेश्चंस आपको गिवन है। सपोज आपको पेपर सेटिंग करने के लिए बिठा दिया जाता है, अरेंज करने के लिए। तो डिफरेंट 2 क्वेश्चंस आपको 1 पेपर में पुट अप करने हैं। तो नंबर ऑफ पेपर्स आपको फाइंड करना है, कितने आपके नंबर पेपर पॉसिबल होंगे। ठीक है। सपोज आप यूज़ करते हैं A और B, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ A, सेकंड क्वेश्चन इज़ B। क्लियर। एंड सपोज आपने B और C यूज़ किया, ये भी पॉसिबल है। C और A ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो A B क्वेश्चन, B C या C A। क्लियर। इसी को आप चेंज करते हैं तो B और A। जैसे कंपटीशन वगैरह में आते हैं क्वेश्चन नंबर तो वही होते हैं, और उनका सीरियल नंबर होता है वो चेंज होता है, मीन्स डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाता है। तो देर आर A B और B A, देर आर 2 अरेंजमेंट, यानी 2 पेपर हो गया आपके। क्लियर है। ऐसा नहीं, क्वेश्चन तो वही है बट इनका जो सीरियल नंबर है वो चेंज, इसका मतलब सेम हो गया, ऐसा नहीं चेंज हो जाएगा। तो अरेंजमेंट करना आपको, तो A B और B A देर आर 2। सेम आपका C और B और A और C। क्लियर है। और चेक कर लीजिए आप, एनी पॉसिबल है क्या। देखिए सपोज आप C भी ट्राई करें तो ये ऑलरेडी आपका, तो इनको काउंट करते हैं। तो जहाँ ऑर्डर चेंज हो जाएगा दैट मे बी डिफरेंट अरेंजमेंट। तो A B B A 2 2 2 4 4 और 2 6। तो ये टोटल आपके अरेंजमेंट बनेंगे। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस आर 6। क्लियर है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन 6। क्लियर है। सपोज आपको वही 3 क्वेश्चन 2 यूज़ किया, मैं 3 में से आपको 2 को लेके अरेंजमेंट करने दें। क्लियर। आपको 3 करने हैं, भी 3 क्वेश्चन गिवन है और 3 ही आपको पेपर में सेट करने हैं। तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या फाइंड करें। सपोज आपने ABC पेपर यूज़ किया, BC पेपर आपने यूज़ किया, BCA। क्लियर है। ऐसे ही आप सपोज CAB यूज़ कर लीजिए आप लोग, और डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको CACB ऐसा यूज़ कर लीजिए आप। ठीक है। तो इनको चेक करना कि डिफरेंट है या नहीं है आपको। एक से तो ये तो अपने 3 से 2 को चूज़ करना था, इसमें 3 और 3 को आपको अरेंज करना है। तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है ABC, इसी को आप ऐसा अरेंज कर लीजिए। देखिए
ए सी बी, ये भी पॉसिबल है। सपोज आप ये यूज़ करते बी यूज़, तो बी ए सी यूज़ करें, बी सी ए यूज़ करें। सपोज आप ये यूज़ करते सी बी ए या सी ए बी, तो टोटल अगर और भी ट्राई कर लीजिए वो यही रिपीट होना है सबको। तो 2 2 4 और 2 6, ये भी आपके कितने होंगे 6 ही होने। क्लियर है? तो उसका कुछ मेथड होता है, फॉर्मूला, वो देखिए आपका क्या होगा। तो दिस इज़ परमुटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड परमुटेशंस। तो सपोज आपको n टोटल गिवन है, टोटल n थिंग्स है आपके, ठीक है। r जो थिंग्स है आपको क्या करना है, उनको लेके आपको अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो टेकिंग r थिंग्स, तो नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन, टेशन बी, तो शॉर्ट में आप NPR से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशन भी NPR, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे। जैसे अभी जो क्वेश्चन आप कर रखे, नंबर इज इक्वल टू क्या, टोटल क्वेश्चन थे 3 और आपको जो चूज़ करना था फर्स्ट में, तो आपने किया था 2, तो 3p2 ये यूज़ करिए। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन उसके अकॉर्डिंग n माइनस आर, तो 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1, 3 फैक्टोरियल 3 2 1 इज इक्वल टू 6। ऐसे सेम आपने 3p3 पे अप्लाई किया था, तो 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, तो 3 फैक्टोरियल मीन्स वही 6, दोनों का रिजल्ट क्या आपका सेम आएगा। तो इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, NPR हो गया, तो NPR इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। ये परमुटेशन होगी। तो जनरली जो अपन यूज़ करते हैं NPR, N होगी टोटल थिंग्स, R जो आप चूज़ कर रहे हैं जिनको लेके आपको अरेंजमेंट करना है, N जो वैल्यू ऑफ R है वो आपका ये वैल्यूज हो सकता है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम आपके होंगे N, ठीक है। तो किसी बुक में आपका ऐसा भी मिल सकता है, तो नो प्रॉब्लम, क्लियर। तो R में भी 0 और 1, तो 1 से स्टार्ट कर लीजिए। 1 मतलब 1 थिंग्स हो गया, 0 मीन्स नथिंग, कुछ आपको यूज़ नहीं करना। तो ये परमुटेशन है, क्लियर। तो इसमें NPR का जो आपने आइडेंटिटी नोट किया, तो इसमें NP0 का जो वैल्यू है NP0, ये आपका रिजल्ट क्या आएगा आपका 1। सेकंड है सपोज NPN, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, 0 फैक्टोरियल मीन्स ये आपका रिजल्ट क्या आएगा, सॉरी n फैक्टोरियल, क्लियर। एक आप ये यूज़ करना चाहें तो NPN माइनस 1, तो जो आपकी आइडेंटिटी है NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, क्लियर। तो NPR n फैक्टोरियल अपॉन n, ये n माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, 1 फैक्टोरियल 1 में, तो ये रिजल्ट आएगा सही, क्लियर। ये 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए तो ये आइडेंटिटी NP01 NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, NPN माइनस 1 इज ऑल्सो n फैक्टोरियल, क्लियर। तो ये क्वेश्चन है आपका 4th, पेज नंबर 141। इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड वैल्यू ऑफ x, क्लियर। तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल को रिड्यूस कर लीजिए, 7 × 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x, ये 8 7 और 6 फैक्टोरियल, क्लियर। तो 6 फैक्टोरियल कॉमन आउट करके आप कैंसिल कर सकते हैं, क्लियर। तो ये 1 + 1/7 इज इक्वल टू x/8 × 7 ऐसा यूज़ कर लीजिए। एलसीएम इज 7
तो 7 + 1 8/7 इज इक्वल टू x/8 × 7। तो 7 7 कैंसिल करिए, x इज इक्वल टू 8 × 8 64। ये रिजल्ट है। क्लियर? तो जैसे भी आपको कैलकुलेशन आती है वैसे आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? तो मेरे को ये इजी लगता है, मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है फैक्टोरियल NPR फाइंड NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर व्हेन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू डायरेक्ट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्लियर? तो 6 फैक्टोरियल को रिड्यूस करिए अब, 6 5 और 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल इज इक्वल टू 30। ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए कुछ प्रॉब्लम और देखते हैं। देखिए चलिए, फाइंड वैल्यू ऑफ n इफ n माइनस 1 p3 रेशो n p4 इज इक्वल टू 1:9। इसमें वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है, इनका रेशियो आपको 1/9 गिवन है। क्लियर? n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 3, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये रेशियो अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। क्लियर? n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये अपॉन में चेंज करेंगे तो ये n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। क्लियर है? तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं। n माइनस 1 फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल, n इज़ ग्रेटर देन n माइनस 1, तो n को रिड्यूस करिए। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल और वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 9। क्लियर है? इनका जो रेशियो आपको गिवन है वही NPR आइडेंटिटी यूज़ करी, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 और -3 4 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। क्लियर? कैलकुलेशन का रिजल्ट है। ऐसे आपका 7th क्वेश्चन है। देखिए तो ये p फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, तो ये 7 माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? चलिए तो इनमें देखिए आपका जो लार्ज होगा उसको रिड्यूस करना है, तो 5 माइनस r और 7 माइनस r विच इज़ ग्रेटर देन, तो 7 माइनस r इज़ ग्रेटर देन, तो उसको रिड्यूस करना आपको। और ये 5 फैक्टोरियल ये 6, तो 6 को रिड्यूस कर लीजिए। 5 फैक्टोरियल ये 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो उसको रिड्यूस करिए कि 5 माइनस r फैक्टोरियल में चेंज हो जाए। 7 माइनस r 6 माइनस r और 5 माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? भाई 7 माइनस r -1 करेंगे तो ये 6 और 6 माइनस 1 ये 5 में कन्वर्ट होगा, तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल और 5 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल। 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12 का यूज़ कर लें। 7 माइनस r और 6 माइनस r इज इक्वल टू 12। तो वन मेथड तो आप इनको मल्टीप्लाई करिए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें, देन उसको सिंप्लीफाई करिए। क्लियर है? वो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो। तो इन नंबर्स में देखिए आप 7 माइनस r और 6 माइनस r, तो देर इज़ 1 डिफरेंस बिटवीन देज नंबर्स, तो 1 का डिफरेंस है, तो 12 को भी आप ऐसे अरेंज कर लीजिए फैक्टर में, तो उनमें 1 का डिफरेंस हो जाए 4 और 3, तो 7 माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 6 माइनस r, तो ये ग्रेटर नंबर से कम, तो 7 माइनस r इज इक्वल टू 4 और 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 करें।
तो वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 3, इससे भी आपका रिजल्ट क्या आना, 3 आना। क्लियर है? तो ये ऑफ वैल्यू आएगा। क्लियर? चलिए साहब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है वो देखिए आपके परमुटेशन। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स ऑफ विच पी आर alike of one kind, q are alike of second kind, and r alike of the third kind, and remaining all are distinct। तो नंबर ऑफ परमुटेशन आपका होगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये नंबर ऑफ परमुटेशन है। जैसे एग्जाम्पल है आपका मैथमेटिक्स वर्ड है, तो इसके टोटल अल्फ़ाबेट आपको यूज़ करके फाइंड नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो काउंट डिजिट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हो गए टोटल अल्फ़ाबेट। इसमें m को अगर आप चेक करते हैं 1 और m 2 टाइम्स, m क्या है 2 टाइम्स। ऐसे a काउंट करते तो वो भी आपका क्या है 2 टाइम्स है, हो सकता है 3 टाइम हो 4 टाइम हो, और t इज़ ऑल्सो 2 टाइम। अदर को अगर आप चेक करते हैं तो अदर्स आपके क्या होंगे, सारे 1 1 टाइप है। तो अपॉन 1 फैक्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपका। क्लियर है? तो 11 फैक्टर अपॉन 2 फैक्टर इंटू 2 फैक्टर, तो ये आपका परमुटेशन है। चलिए तो नेक्स्ट है आपका सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर में जैसे आपका राउंड टेबल है, राउंड टेबल पे नंबर ऑफ कैंडिडेट है n, या डिस्टिंक्ट बीट से इनको अरेंज करना हो। तो नंबर ऑफ पर्सनस, तो इसमें अपन क्या करते हैं, किसी एक को सपोज आपको ये 3 कैंडिडेट है ए बी सी। चलिए एक पहले देखें। तो नंबर ऑफ पर्सनस आर n, यानी n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और पर्सन। तो उनको अरेंज करने के लिए नंबर ऑफ परमुटेशन n-1 फैक्टर। इसका रीजन क्या है, सपोज नंबर ऑफ पर्सन आर n, तो 1 कैंडिडेट को तो आप कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। तो रिमेनिंग क्या होंगे n-1 को आपको अरेंज करना है। क्लियर? सपोज 3 पर्सन है आपके पास ए बी सी। क्लियर? तो ए को आपने अरेंज किया, रिमेनिंग क्या आपके पास बी और सी। तो ये केस बन सकता है आपके पास, या फिर आपका ए, ये बी और ये सी, 2 केसेस बनता है। तो 3-1 2 फैक्टर इज 2। इसमें नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिस्टिंक्ट आइटम्स इज इक्वल टू हाफ इंटू n-1। इसमें पर्सन में तो जैसे सपोज इसके लेफ्ट में क्या है कौन है और राइट में कौन है, इनमें आप डिफरेंस कर सकते हैं। बट जैसे बीड्स वगैरह है या गार्लैंड अपन यूज़ करते हैं फ्लावर, तो उसमें अपन डिफरेंट नहीं कर सकते, मतलब लेफ़्ट और राइट या एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज को डिफरेंट नहीं कर सकते। तो उस केस में अपन क्या कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे। जैसे बीड्स पे अप्लाई करते हैं, जैसे एक 5 पर्सन्स आर अरेंज इन ए राउंड टेबल, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होंगे 5-1 4 फैक्टर इज इक्वल टू 20। सपोज ये बीड्स हैं आपके सेम टाइप के, तो उनको अरेंज करना हो तो वो तो रिजल्ट क्या आएगा 24 फैक्टर अपॉन हाफ और करना। रीजन क्या है, लेफ़्ट और राइट या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी आप डिफरेंस नहीं कर सकते। उस केस में आपको क्या करना, ये हाफ करना। जैसे गार्लैंड वगैरह में यूज़ करते हैं तो ये आपको यूज़ करना। सपोज डिफरेंट कलर के फ्लावर, तब आपको ये केस क्या करना, ये यूज़ करना। क्लियर है? यहाँ पे लेफ़्ट राइट का क्या आप डिफरेंस नहीं कर सकते, उस केस में तो आपको क्या करना, ये यूज़ करना हाफ, अदरवाइज आपको ये यूज़ करना। क्लियर? तो परमुटेशन का यही है। तो कुछ रिमेनिंग पार्ट होगा तो वो कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।